जय श्री सच्चिदानंद जी। आज हम चले नंगली दरबार दर्शन के लिए। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी। सबसे पहले हम इसको बेसिक्स जानेंगे कि नंगली दरबार का क्या रहस्य है और नंगली दरबार जी हमें जाना क्यों चाहिए। ये सब सुनेंगे हम श्री राजेश भूटानी जी के मुख से, जो हमारे मार्गदर्शक हैं। बोल स्वामी परमहंस जी दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। तो आइए और 10 मिनट में हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। हर यात्रा में करते हैं, हनुमान जी के चरणों में हनुमान चालीसे के रूप में एक प्रार्थना लगाएंगे कि हमारी सबकी यात्रा उनकी शक्ति से मंगलमय रहे। और इसके बाद जिस दरबार में हम जा रहे हैं, गुरु दरबार में, तो एक गुरु वंदना हम करेंगे और आप सभी ने उस गुरु वंदना को अपने साथ साथ गाना है, गुनगुनाना है और अपने अंदर उतारना है। जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, मेरा शीस गुरु चरण गाया रे, नाम दा अनोखा रसिया रे। नंगली दरबार पहली बार जा रहे हैं और मैं कहूँगा कि जो पहली बार जा रहे हैं, हम भी एक दिन पहली बार गए थे, बहुत वर्ष हो गए। वो पहली बार पता नहीं कितनी बार बन जाएगी, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज की आंखों का जादू ही ऐसा है। मैं कुछ ज्यादा बताऊं, ये खुद जाके महसूस करें तो वो ज्यादा बढ़िया है। सिद्धार्थ जो एक सम्राट हुए थे, अपने 1 वर्ष 1 दिन का उनका पुत्र था, पूरा साम्राज्य था, और 1 दिन के पुत्र का उन्होंने मुंह देखा और उस टाइम पूरे राज्य के वो मालिक थे। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ देखा और उनके मन में यह आया कि इन सबसे ऊपर भी कोई चीज है जो कि पाई जा सकती है और वो इन सबसे परे है, तो उन्होंने उस 1 दिन के पुत्र का मुंह देख करके और चुपचाप उस रात्रि पता नहीं क्या निर्णय लिया और निकल गए। जब वो निकल गए तो 12 वर्षों के बाद कहते हैं वो लौटे, और जब लौट कर आए तो हाथ में उस पहले वाले सिद्धार्थ थे, हाथ में भिक्षा पात्र था। तो सबसे पहले उनका सामना उनके पिता से हुआ। पिता सुयोधन जो कि वृद्ध हो चुके थे, और उनको एक आशा की किरण जागी कि मेरा पुत्र वापस लौट आया है। शायद इतने वर्षों में ये पूरा वनवास वगैरह भोग करके और तंग आ गया है, और तंग आ करके वापस आ गया है। तो पिता ने छूटते ही कहा कि आ गया। उसने कहा हाँ पिताजी आ गया। तो बोले अच्छा हुआ तू आ गया, कि मैं भी अब वृद्ध हो गया था और राज्य को संभालने वाला अब आगे कोई भी नहीं था, तो तू अच्छे समय में आ गया। तो उसने कहा सिद्धार्थ ने कि पिताजी मैं वो सिद्धार्थ नहीं हूँ जो यहाँ से गया था, मैं कुछ और ही हूँ जो लौट कर आया हूँ, और मेरे पास एक संपदा है जो मैंने पा ली है। मैं उस संपदा को चाहता हूँ कि मैं आप तक भी पहुँच जाऊँ, क्योंकि आप मेरे पिता हो और ये मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने पाया है उसको मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ। पिता ने कहा तू भिक्षा पात्र लेकर के गांव-गांव गली-गली घूम रहा है, इतना हमारे इस साम्राज्य का कितना अपमान हो रहा है इससे।
कि जिन भिक्षुओं को हम भिक्षा देते हैं उनके आगे तो भिक्षा पात्र फैलाता है। तो उसने कहा पिताजी इसमें एक अलग ही आनंद है और मेरे पास जो संपदा है वो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कि हमारी इस पूरे राज्य की संपदा से कहीं अधिक है। तो पिता जो होता है ना वो इतनी जल्दी अपने पुत्र से हार नहीं मानता, क्योंकि उसको अब जैसे सिद्धार्थ किया था तो हर बाप को अपने बेटे में वही पप्पू टीटू वही नजर आता है कि ये तो कल का पप्पू है, तो इसने क्या पाया होगा। तो ये चीज दो आदमी बहुत मुश्किल से मानते हैं, एक पिता और एक पत्नी। पत्नी भी इतनी जल्दी नहीं मानती क्योंकि उसको भी पता है कि ये जो है सबको पता होता है। देखिए तो खैर जब सिद्धार्थ पिता के और नजदीक गए तो उनके अंदर से जो तरंगे निकल रही थी वो पिता तक जब वो तरंगे पहुंची और वो शांत हुए, जब बोल के शांत हुए और सिद्धार्थ मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने थोड़ी सी गर्दन झुकाई और अंदर ही उनका पूरा परिवर्तन हो गया और उन्होंने हाथ बढ़ा कर कहा ला ये भिक्षा पात्र मुझे दे दे। तो कहते हैं सिद्धार्थ ने जो महात्मा बुद्ध बन चुके थे उन्होंने वो भिक्षा पात्र अपनी पत्नी के हाथ दे दिया। और इसी तरह से जब वो आगे बढ़े तो पत्नी मिली और जो बेटा था राहुल वो मिला उनको, उनसे भी यही वार्तालाप उनकी हुई और उनके अंदर जो तरंगे पहुंची और धीरे धीरे बेटे ने भी भिक्षा पात्र पकड़ लिया और पत्नी ने भी हाथ से मांग कर भिक्षा पात्र लिया और कहते सारे राजधानी छोड़ के चले गए। तो आप सोचिए कि वो क्या संपदा है आखिर जो कि पाई जा सकती है, जिसके लिए इतना बड़ा राज्य और सारी चीजें छोड़ करके और वो चले गए। इसी तरह से मैंने कहानी बताने का मतलब ये था कि इसी तरह से जो इस गुरु दरबार में आप जा रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, हमारे जो गुरु महाराज थे वो टिहरी में पाकिस्तान में जो जगह वहाँ के थे, बड़े अच्छे संभ्रांत परिवार से थे। और क्या मौज आई बचपन में कि गुरु महाराज जो पहली बादशाही थे वो छपरा के रहने वाले थे, कहाँ छपरा बिहार और कहाँ टिहरी पाकिस्तान, पता नहीं कैसे सहयोग बना और कैसे बचपन में ही उनकी शरण में आ गए। और इसी तरह से वर्षों उन्होंने आगरा के अंदर जो तपोभूमि है वहाँ पर एक वस्त्र के अंदर और वर्षों उन्होंने तपस्या की बैठ करके और इसी बोधी को पाया जिसको महात्मा बुद्ध ने पाया। एनलाइटनमेंट जो हुई थी महात्मा बुद्ध की हुई थी, नानक की हुई थी, कबीर की हुई थी, ऐसे हुए थे उन तक अपने आप ही अंदर की जागरूकता से खबर मिल गई कि अब ये पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ आगरा से उनको ले आओ और कहते हैं आगरा से उनको रुई के बायों में लपेट करके, क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो चुका था इतने साल तपस्या करके, और कोई कुछ भोजन दे जाता तो कर लेते, नहीं तो नीम के पत्ते खा के गुजारा किया उन्होंने। और उनको जयपुर ले जाया गया जहाँ पर कि 2 अक्टूबर को तिलक दिवस हुआ और उनको आगे की गति गुरु महाराज ने जो पहली बादशाही थे सौंप दी। तो इस तरह से परंपरा जो है वहाँ से आनंदपुर और नंगली दरबार की चली। मेरा कहने का भाव ये था कि ये कोई वैसी संस्था नहीं है, कोई वैसे संत नहीं है जिनको कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गद्दियां दे दी जाती हैं। ये संस्था उस तरह की नहीं है, इसमें बहुत ही पहुंचे हुए संतों को और आगे से आगे जो होते हैं ना एनलाइटनमेंट के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। एक छोटा सा आपको दृष्टांत बताता हूँ, जापान के अंदर, और वहाँ पर लकड़ी के मकान हुआ करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान थे। तो इसमें एक 7वीं की 8वीं मंजिल पे लकड़ी के मकान में वो ध्यान करा रहे थे, ध्यान चल रहा था उनका। जापान में भूकंप बहुत आते हैं, बड़े जोर का भूकंप आया और सब लोग दौड़ गए, कोई सीढ़ियों में जाके फंस गए क्योंकि 8-9 मंजिल वो लकड़ी का मकान था और सब दौड़ते गए। लेकिन वो जो फकीर थे वो वहीं बैठे रहे, नहीं हिले। तो जब भूकंप शांत हुआ तो धीरे धीरे लोग फिर वापस आना शुरू हुए, क्योंकि जापान का रूटीन है, ये चलता रहता है वहाँ पर। जब लोग वापस आए उन्होंने देखा कि वो फकीर तो वहीं बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम भागे या आप नहीं भागे? उन्होंने कहा मैं भी दौड़ा। तो बोले आप कहाँ दौड़े, आप तो बैठे हो? बोले मैं दौड़ा, आप बाहर दौड़े, मैं अपने भीतर दौड़ा। तो ये फर्क है।
कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं सबसे पहले जहाँ माथा टेकेंगे वो समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर की एक विशेषता ये होती है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले ऋषियों ने एक खोज की थी। वो खोज ये थी कि बहुत से लोगों ने जो कि एनलाइटनमेंट को पाया है, उस बोधि को पाया है, उस तत्व को पाया है, तो उसको हम संभाल के कैसे रखें, क्योंकि उनके शरीर के अंदर जो किरणें जो शक्तियाँ उनके शरीर के अंदर है वो आप तक कैसे पहुँचे। अगर शरीर को हम अग्नि में दे देते हैं जैसे नॉर्मल हमारे में होता है, तो आप तक वो चीज़ें कहाँ से पहुँचेंगी। तो हमारे ऋषियों ने ये चीज़ें याद की। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हर पंथ के अंदर ये सूफी फकीर हुए और जिन्होंने बोधि को प्राप्त किया। कहते हैं जब मोहम्मद ने बोधि को प्राप्त किया था, जो कि एक मुस्लिम फकीर था, उसका एक एक बाल के लिए लोग खड़े रहते थे कि शायद इसका कहीं से बाल टूट के गिर जाए और हम उसको ले जाएं अपने साथ। क्योंकि उस बाल की वजह मैं बता रहा हूँ कि जिस शरीर में, जिस हमारे बॉडी ने उस बोधि को प्राप्त कर लिया, तो आप देखें वो किरणें कहाँ तक हमारे में सारे चीज़ों में हमारी फैल जाती है। एक एक चीज़ की हमारी कीमत हो जाती है। तो उसके लिए कहते हैं लोग खड़े रहते थे कि कहीं गलती से कंघी करें, कभी कभी करते थे तो 2-4 बाल टूट जाते थे, तो लोग उसके लिए तरस जाते थे कि शायद हमें मिल जाए, हम रख लें घर में, और उससे क्या हमारे घर में भी पूरा विकिरण जो है ना वो पॉजिटिविटी पूरी आ जाती है। तो इसी को देखते हुए गुरु महाराज के पूरे शरीर जब इन्होंने छोड़ा था नंगली साहब में, ऐसे के ऐसे जिस समाधि मंदिर में आप जा रहे हैं वह गुरु महाराज को नीचे समाधि दी गई है। उनका शरीर वहीं पर है और उनको इसीलिए इसको समाधि, आम मंदिर नहीं है जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति रख करके और जिसको कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। इसके अंदर गुरु महाराज को उतारा गया है और उनके ऊपर उनका एक स्वरूप रखा गया है सिर्फ। तो इसीलिए जब आप जाएंगे आपको अपने आप महसूस होगा कि वो शक्तियाँ क्या है, वो वाइब्रेशंस क्या है वहाँ पर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम उस मंदिर में जाएं, हालांकि वहाँ कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं रखा उन्होंने, क्योंकि समाधि नीची है और एक प्रथा होती है कि समाधि से ऊपर हम नहीं बैठ सकते कोई भी चीज़ रख करके, इसलिए उसका अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन 15 मिनट का समय मैं पूरा रखूँगा। जो भी आदमी अंदर जाए समाधि में, अपना मेडिटेशन में, ध्यान में, जहाँ भी जगह उसको मिल जाए तो आँख बंद करके बैठ जाए अपना और उस चीज़ का आनंद ले। और पत्थर हो और मेरा सर हो, तेरा दर हो और मेरा सर हो, अरे ये तमाशा उम्र भर, यही तमाशा जो है ना चलना चाहिए और आप सभी का भी चले। मैं यही प्रार्थना आज गुरु महाराज के चरणों में लगा। जाने से पहले हम सब प्रार्थना करें। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो
संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, इन वचनों में गहरा राज है, मुझे हित तेरा सहारा है, मुझे हित तेरा सहारा है। बड़े दयालु हो नाथ, तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो।
भजनों का आनंद लेने के बाद हम सब रुके एक जगह पर, जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट परांठे के साथ में, स्नैक्स के साथ में। सच में बहुत ही आनंद आया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जब पूरी संगत इकट्ठी होती है और नाश्ता करती है, तो उस नाश्ते का वो नाश्ता नहीं होता, वो एक तरह का लंगर होता है, जिसे खाने से सच में ऐसे लगता है गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बहुत बरस रही है। नाश्ता करने के बाद तो मुझे लगता है कि सब में एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं पूरी नंगली दरबार यात्रा दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ जो हमारा सत्संग भाई जी के साथ हुआ है उस सत्संग के भी कुछ क्लिप्स आपको ज़रूर दिखेंगे। सच में मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आनंद आएगा। जय सच्चिदानंद जी।